क्या आपको पता है आज से 129 साल पहले शिरडी में साईं बाबा ने किस तरीके से रामनवमी कार्यक्रम की शुरुआत की और रामनवमी का ये उत्सव बाबा ने किस तरीके से सभी भक्तों को मनाने की प्रेरणा दी और साथ ही में आज भी ये कार्यक्रम शिरडी में मनाया जा रहा है। रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिरडी में किस तरीके से आज से 129 साल पहले शिरडी में रामनवमी के उत्सव पर मेला शुरू हुआ और उसके बाद 1911 में रामनवमी का जो ये उत्सव है वो द्वारिका माई में मनाने की स्थापना हुई। और कौन थे वो भाग्यशाली भक्त जिन्होंने ये नींव रखी। साल था 1897 यानी कि 1897। बाबा के एक भक्त थे श्री गोपाल राव गुंड। वो कोपर गांव के एक ऑफिसर थे। कोपर गांव में एक अफसर होने के साथ साथ उनकी एक फैमिली प्रॉब्लम ये थी कि उनको कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं से बाबा का नाम सुना और बाबा के आशीर्वाद से उनको संतान की प्राप्ति हुई। जिसके बाद उन्होंने ये विचार बाबा के भक्तों जैसे कि तात्या साहब पाटिल, माधवराव देशपांडे और भी भक्तों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना शिरडी में एक मेला यानी कि उर्स की शुरुआत की जाए। 1897 में ये सुझाव दिया गया गोपाल राव गुंड के द्वारा और तमाम भक्तों को ये सुझाव अच्छा लगा, जिसके बाद सभी भक्त बाबा से स्वीकृति लेने चले गए। बाबा ने भी स्वीकृति दे दी और बाबा ने एक दिन बताया जिस दिन ये मेला यानी कि उर्स पड़ना चाहिए। वो दिन था रामनवमी का दिन। इस मेले की शुरुआत से पहले एक कलेक्टर को पत्र लिखा जाता है। कलेक्टर साहब इस पत्र को किसी न किसी वजह से मना कर देते हैं कि नहीं, हम शिरडी में मेला का आयोजन नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद बाबा की स्वीकृति तो मिल ही चुकी थी, जिस वजह से वो स्वीकृति भी दे देते हैं। और शिरडी गांव में उसके बाद पानी की समस्या शुरू होती है, क्योंकि इतना बड़ा मेला होगा तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। 2 कुएं थे, एक कुएं का जल खारा था जिसमें बाबा ने फूल डालकर उसको मीठा कर दिया और वहीं तात्या पाटिल और तमाम भक्तों ने मिलकर बाहर से भी पानी की व्यवस्था कर दी। जिसके बाद ये जो मेला है यानी कि उर्स है शिरडी में धूमधाम से मनाना शुरू हो गया। दिन पर दिन इस मेले में अलग अलग कार्यक्रम जुड़ते गए, चाहे वो भजन संध्या हुई या फिर दुकानें हुई या फिर कुश्ती पहलवानी हुई। तमाम जो भीड़ है वो शिरडी में बढ़ने लग गई थी। उसके बाद आया साल 1911 और 1911 में हुआ कुछ ऐसा जो आज तक शिरडी में होता आ रहा है। 1911 में एक बार बाबा के एक भक्त जिनका नाम था श्री कृष्ण राव जोगेश्वर भीष्म, वो दादा साहब खापर्डे के साथ शिरडी आए। शिरडी आने के बाद वो दीक्षित वाड़े में ठहरे हुए थे। दीक्षित वाड़ा अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, द्वारका माई के पास जो म्यूजियम है साईं म्यूजियम, वही पहले दीक्षित वाड़ा हुआ करता था। तो दीक्षित वाड़ा में ठहरने के बाद वो बाहर लेटे हुए थे। लेटे लेटे उनको एक विचार आया और उन्होंने सोचा कि शिरडी में 1897 से रामनवमी के दिन उर्स यानी कि मेला होता आ रहा है और ये जो मेला है इसका दिन बाबा ने रामनवमी तय किया था और रामनवमी के दिन ही ये मेला हो रहा है। इसके पीछे कोई गहरी वजह तो होगी, जिस वजह से बाबा ने यही दिन चूज किया, यही दिन बताया शिरडी में मेले का। जिस वजह से उनके दिमाग में एक और विचार आया और वो विचार था कि क्यों ना रामनवमी के दिन मेला तो होता ही है, बाबा के आज्ञा से हम रामनवमी यानी कि श्री राम जी का जन्म उत्सव भी शिरडी में मनाना शुरू कर दें। उसी बीच वहाँ से काका महाजनी पूजा की सामग्री लेकर जा रहे होते हैं। ये जो विचार है, ये सुझाव है, काका महाजनी से बातचीत करने के बाद दोनों जने और भक्तों के सामने इस सुझाव को रखते हैं। सब भक्त इस बात से तैयार हो जाते हैं और वो जाकर बाबा से आज्ञा लेते हैं। जब द्वारका माई पहुंचे दोनों काका महाजनी और भीष्म साहब, तो बाबा उनसे पूछते हैं कि वहाँ क्या चर्चा चल रही थी। भीष्म साहब ये सोचते हैं कि बाबा को सब कुछ ज्ञात है। वो बाबा के सामने ये सुझाव रखते हैं कि क्यों ना रामनवमी के दिन उर्स यानी कि मेला तो होता ही है और साथ ही में हम राम जी का जन्मोत्सव भी मनाना शुरू कर दें। जिसके बाद बाबा भी स्वीकृति दे देते हैं और उसी बीच काका महाजनी से भीष्म जी बोलते हैं कि मेरा जो राम भजन है या जो राम कीर्तन है वो बनकर तैयार हो चुका है, जिसको मैं गाऊंगा, तुम हारमोनियम पर मेरा साथ देना और साथ ही में राधा कृष्ण माई जो है वो प्रसाद की व्यवस्था कर देंगी। जिसके बाद ये तय होता है कि अब पहली बार 1911 में रामनवमी का जो उत्सव है वो मनाया जाना शुरू हुआ। एक और बात हुई, वो ये हुआ कि मुस्लिम भक्त जो थे वो वहाँ पर चंदन महोत्सव की यात्रा शुरू करते हैं। चंदन महोत्सव मुस्लिमों में एक त्यौहार होता है जिसमें चंदन और धूप को लेकर जाया जाता है और उसके बाद वो चंदन जो है वो मस्जिद पे डाल दिया जाता है। जिसके बाद शिरडी में जो रामनवमी की यात्रा थी और साथ ही में जो चंदन महोत्सव था वो एक साथ चलने लगा
और आज तक चलता आ रहा है और कोई भी झगड़ा, कोई भी वाद विवाद आपस में बिल्कुल भी नहीं देखा गया। और बाबा का प्रेम इस कदर दोनों भक्तों का था कि किसी के बीच भी थोड़ी सी भी झड़क नहीं हुई। वहीं देवी स्वरूप राधा कृष्ण आई, जो कि बाबा के आसपास सब व्यवस्था देखती थी, द्वारका माई की साफ सफाई करना, यहाँ तक कि धुनी माई से जो दीवारें हैं वो काली हो जाया करती थी, तो उन दीवारों को वो रातों में पहुँचती थी जब बाबा चावड़ी में विश्राम करने जाया करते थे। तो बाबा के लिए इतना ध्यान रखना और साथ ही में जो रामनवमी का उत्सव है उसके लिए भी पूरी तैयारी राधा कृष्ण आई करती थी। वो सुठौड़ा बनाया करती थी। सुठौड़ा एक तरह का मीठा व्यंजन होता है, एक प्रसाद होता है जिसका व्यवस्था वो पूरी तरीके से किया करती थी। और साथ ही में बाबा का प्रिय कार्य गरीबों को और अनाथों को भोजन कराना वो भी रामनवमी उत्सव पर होता था। भीष्म जी और महाजनी जी और तमाम भक्तों की कृपा से 1911 से और बाबा की आज्ञा से रामनवमी का ये जो उत्सव है वो शिरडी में आज तक धूमधाम से मनाया जा रहा है। और 1911 में इसकी शुरुआत हो गई थी। उस वक्त अलग अलग जो कीर्तनकार थे जिन्होंने आकर ये भजन कीर्तन किया, लेकिन 1914 से अलग अलग भजन करने वाले व्यक्ति की जो समस्या थी दूर करने के बाद बाबा ने ये कार्य जो है वो दासगणु महाराज को सौंप दिया। और जिसके बाद ऐसा बताया जाता है कि ये जो पवित्र उत्सव है वो आज भी मनाया जाता है। एक विचित्र घटना हुई कि रामनवमी उत्सव के दिन जब भजन कीर्तन चल रहा था 1911 में, तब वहाँ पर जो गुलाल है उसकी वर्षा होने लगी और एक कण गुलाल का जो बाबा की आंख में चला गया, जिस वजह से बाबा बहुत क्रोधित हो गए। और ऐसा बताया जाता है इस रामनवमी के उत्सव के दिन बाबा क्रोधित होकर खड़े हो गए। वहीं राधा कृष्ण आई को डर लगने लगा कि जो पालना रखा है राम जन्म उत्सव मनाने के लिए, कहीं बाबा उसको कोई क्षति ना पहुंचा दे। और जब राधा कृष्ण आई ने किसी भक्त से कहा कि उस पालने को वहां से हटा दो, तब बाबा ने उस भक्त को रोक दिया कि इसको कहाँ लेकर जा रहे हो, और बाबा तुरंत शांत होकर वहां बैठ गए। अक्सर ऐसा होता था, कोई भी बड़ा त्यौहार या उत्सव शिरडी में द्वारका माई में मनाया जाता था, चाहे वो रामनवमी उत्सव हो या कोई और उत्सव, तब बाबा क्रोधित जरूर हो जाया करते थे। और ये एक विशेष वजह इसलिए भी बताई जाती है कि अक्सर बाबा ऐसा किया करते थे ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी है या फिर बुरी छाया है वो दूर रहे इस पावन पर्व से, इस पावन उत्सव से। तो बाबा का ये क्रोधित होना भक्तों के लिए नहीं था या किसी और व्यक्ति के लिए नहीं था, असल में उस नेगेटिव एनर्जी या उस साये के लिए था जो कि उस उत्सव को खलन डालने के लिए आई होती थी। तो इस वजह से हम ये देखते थे कि अक्सर बाबा जो है वो क्रोध में आ जाया करते थे जो भी उत्सव जो है वो शिरडी में मनाया जाता था। और उसके बाद शिरडी में रामनवमी उत्सव के अगले दिन गोपाल काड़ा महोत्सव बनाया गया, जिसमें दही मिश्रित पोहा जो है वो हांडी में डालकर ऊपर टांग दिया जाता था और कीर्तन के बाद उसे फोड़कर प्रसाद को बांट दिया जाता था। तो देखा आपने किस तरीके से 1897 से शुरू हुआ बाबा का ये जो आज्ञा से ये जो मेला था रामनवमी के दिन, 1911 में रामनवमी जन्म उत्सव पर परिवर्तित हो गया और उसके बाद आज तक ये मनाया जा रहा है। तो रामनवमी का कार्यक्रम वैसे 1897 में मेला शुरू हुआ और 1911 में जो है वो रामनवमी यानी कि श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाना शिरडी में शुरू हुआ। और ये जो दिन है ये बहुत पावन दिन है साईं भक्तों के लिए। आज भी शिरडी में तमाम जो भक्त हैं वो पालकी लेकर, यात्रा लेकर शिरडी पहुंचते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और श्री राजा राम की जयकारे भी लगाते हैं। अगर आपको ये ऐतिहासिक कहानी जानकर अच्छा लगा होगा तो ऐसी ढेर सारी रियल हिस्ट्री इस चैनल पर अपलोडेड है। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।